हे गाइस, आज मैं कर रहा हूँ बंदरों की पहरेदारी। यहाँ सामने गाइस है जंगल का एरिया और इसी जंगल से आते हैं खेतों में बंदर। बंदरों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कई बार एक बंदर आता है, कई बार दो बंदर इकट्ठे आते हैं और कई बार तो बंदरों की गैंग इस जंगल से हमारे खेतों की ओर आती है। अगर बंदरों का पूरा ग्रुप आ जाए तब तो वो शोर शराबा करते हुए, नाचते गाते हुए खेतों को आते हैं। अगर एक दो बंदर हो गाइस तब उनका कोई भी पता चता नहीं चलता। वो एकदम से खेतों में आते हैं और सारी फसलें कर देते हैं चट। खासकर आजकल सेवों के लिए तो बंदरों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है। तो गाइस ये थोड़ा सा इधर उधर का व्यू और यहाँ पर सामने है जंगल का व्यू। बंदरों को भगाने के लिए हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं ताकि बंदर समझ जाए कि हम उनके लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बंदरों को आवाज़ लगाना और हम जंगलों की ओर ही सीधा आवाज़ लगाएंगे। चो चो, शाबाश शाबाश शाबाश, चो चो, शाबाश 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 शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, चो चो, हुडियो हुडियो हुडियो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो गाइज इस तरह से कुछ बंदरों के लिए आवाज़ लगानी पड़ती है ताकि अगर एक दो बंदर हो उनको पता चले कि हम उनकी पहरेदारी के लिए बैठे हैं। और उसके बाद वो सामने जो पहाड़ी पर गांव है वहाँ चले जाते हैं और वहाँ अगर उनसे हो सका तो खेतों में वो जाकर वहाँ से फल या अनाज उड़ा लेते हैं। अगर वहाँ भी हमारी तरह पहरेदार बैठे हैं तब वो चले जाते हैं और गांव में। गाइस यहाँ के लगभग सभी गांव में बंदरों का टेरर है। तो गाइस जब हम यहाँ से बंदर भगा देते हैं तब मान लीजिए वो पहुँचने वाले हैं सामने वाले गांव को, तो हम सामने वाले गांव को सिग्नल देंगे और सामने वाले गांव से भी इसी तरह से उई उई की आवाज़ आएगी। तब हम उनको ज़ोर से बोलेंगे, मैंने यहाँ से बंदर भगाए हैं, थोड़ी देर में सामने पहुँचने वाले हैं, सावधान रहना। तो सामने से भी आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से सिग्नल चलता रहता है। ये पुराने टाइम के सिग्नल है। अब तो सीधा फ़ोन पे ही बात हो जाती है कि बंदरों की लोकेशन यहाँ पर है और इतनी देर में बंदर यहाँ आने वाले हैं या यहाँ से सामने हमें इस गांव में बंदर दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी है छाया लगी हुई, छाया में थोड़ा सा नींद का झोंका भी आ रहा है, लेकिन बंदरों की पहरेदारी के कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इस ठंडी छाया में सो जाऊँगा और अगर बंदरों ने अनाज या सेब खा लिए तो मुझे शाम को खाना नहीं मिलेगा और हो सकता है कि घर वाले मुझे घर से ही बेदखल कर दें।